लास्ट क्या प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी अपने? बैकग्राउंड पोजीशन, जिसमें मैंने आपको समझा दिया था बैकग्राउंड पोजीशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रैक्टिकल इसका अपन करेंगे आज। तो शुरू करिए बैकग्राउंड पोजीशन। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया है बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर सेंटर। अच्छा ये बताइए, बैकग्राउंड पोजीशन के साथ ये रिपीट भी देना जरूरी है कि नहीं? ऑप्शनल है। बुद्धि लगाओ, अगर आप बैकग्राउंड रिपीट नहीं दोगे, इमेज पूरे पेज को भर लेगी। तो किस बात की पोजीशन देना चाहिए? राइट। सो बैकग्राउंड रिपीट अगर आपने नहीं दिया तो कोई मतलब ही नहीं है कहने का सेंटर सेंटर। और आपको लग रहा है सर कैसे, तो हैव एन एग्जांपल, एक एग्जांपल दिखाता हूं। इस रिपीट को कर देता हूं मैं कमेंट आउट। ठीक है, अब इसको देखकर ये लग रहा है कि ये जो फ्रेंड्स डॉट पीएनजी है ये कहां आनी चाहिए? पेज के सेंटर पे। इस बार रो के सेंटर पे नहीं है, ये पूरे पेज का सेंटर है। राइट क्लिक करा, पेज रन करा। आप बताइए ये पेज का सेंटर है? नहीं है, तो पूरा पेज ही भर गया। क्यों भर गया? क्यों? आपने रिपीट कैंसिल नहीं करा। तो अगर आप पोजीशन दे रहे हैं और उसका रियल इफेक्ट देखना चाहते हैं, मेक श्योर बैकग्राउंड रिपीट को सेट कर दें आप एट नो रिपीट। सो इसको सेलेक्ट करा मैंने, राइट, सेव करा। और अब आप चेक करेंगे तो इमेज आएगी बिल्कुल सेंटर ऑफ द पेज पे। ऊपर नीचे लेफ्ट राइट इक्वल गैप्स छोड़कर इमेज को अलाइन करा गया है बिल्कुल पेज के सेंटर पे। ये हुआ सेंटर सेंटर का असर। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन? किधर आएगी? वहीं आएगी जहां उसे आना चाहिए था। बाय डिफॉल्ट किसी भी इमेज की डिफॉल्ट पोजीशन लेफ्ट टॉप ही होगी जहां से वो आ रही है। अपने कंटेनर का लेफ्ट टॉप। किसका लेफ्ट टॉप? अपने कंटेनर का लेफ्ट टॉप। कंटेनर कौन? जिसके अंदर इमेज आप रख रहे हैं। तो फिलहाल ये इमेज किसके अंदर रखी गई है? फिलहाल जो आप इमेज ला रहे हैं वो है बॉडी में। बॉडी के लिए दे रहे हैं ना आप, राइट। तो ये बॉडी के लेफ्ट टॉप से आएगी। ठीक, तो अब आप रन कीजिए, आउटपुट आपको दिखेगा कुछ ऐसा। क्यों गड़बड़ हो रही है? पाथ गलत दे दिया मैंने, दो लगा दिए, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, एक होना चाहिए। सेव करिए, इमेज आपको दिखेगी बॉडी में टॉप लेफ्ट से। अच्छा, अब व्हाट अबाउट दिस वन? मैं पाथ सही करता हूं तब तक आप आउटपुट प्रेडिक्ट करिए, कहां आएगी? वेरी गुड, इमेज आएगी बिल्कुल बॉडी के राइट बॉटम पे। करेक्ट। नेक्स्ट, अब जल्दी फटाफट। वेरी गुड, अब इमेज आएगी राइट साइड पे सेंटर पे। रन करेंगे तो इमेज नजर आएगी राइट सेंटर। ये था राइट बॉटम, ये राइट सेंटर। ओके, अब सोच के समझ के, क्या ये 75 पिक्सल 25 पिक्सल, क्या क्या 75 पिक्सल 25 पिक्सल? सुनिए ध्यान से, 75 पिक्सल 25 पिक्सल का मतलब क्या है यहां पर? लेट मी ओपन इंटेलिस्पेस। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये है आपका ब्राउजर विंडो। ये ब्राउजर विंडो की लेफ्ट एज है, ये ब्राउजर विंडो की टॉप एज है। आपने क्या बोला है? 75 पिक्सल 25 पिक्सल। जब आप बोलेंगे 75 पिक्सल 25 पिक्सल, तो आप ब्राउजर को बोल रहे हैं लेफ्ट से 75 पिक्सल राइट की तरफ, टॉप से 25 पिक्सल नीचे की तरफ। तो जो इमेज का फर्स्ट पिक्सल आएगा वो कुछ यहां से आना शुरू होगा। अगर हम थोड़ा सा इमेजिनेशन लेकर चलें कि ये मान लीजिए लेफ्ट से 75 पिक्सल का एरिया है, ये मान लीजिए टॉप से 25 है, तो इमेज कहीं यहां से आपको नजर आएगी। कितना छूटेगा लेफ्ट में? लेफ्ट में छूटेगा 75 पिक्सल का गैप, टॉप से छूटेगा 25 पिक्सल्स का गैप। देखिए ध्यान से, एनालाइज कीजिए, क्या ऐसा हो रहा है इस इमेज के साथ? देखिए ध्यान से, इसको मैं हटा देता हूं, चेक करिए। और ये था
लेफ्ट टॉप, ये लेफ्ट टॉप है, ये लेफ्ट से 75 पिक्सल अंदर की तरफ, टॉप से 25 पिक्सल्स नीचे की तरफ। अब अगला जिसको लेकर 90% स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, उम्मीद करता हूं आप नहीं होंगे। एनी गेसेस? ये क्या है? इस बार परसेंट बोला है मैंने, आपको ये लग रहा होगा लेफ्ट से 50% अंदर की तरफ, टॉप से 50% नीचे की तरफ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब हम परसेंटेज में यूनिट देते हैं तो इसके पीछे की बड़ी इंटरेस्टिंग गणित है। वो गणित आपके सामने मैं ओपन कर रहा हूं, उसे पढ़िए और मुझे समझाइएगा क्या कह रही है ये मैथ्स। पढ़िए, आराम से पढ़िए और समझाइए। ऊँगते ऊँगते नहीं पढ़ना है, आधी आंख बंद आधी आंख खुली गिर पड़ोगे कुर्सी पे। ध्यान से जाग के, बिल्कुल। संडे सुबह पढ़ाऊं तो सोते रहते हो, ट्यूसडे शाम को पढ़ाऊं तो सोते रहते हो। साइज ऑफ द पेरेंट, मैं समझा नहीं स्वदेश। अनम्यूट करूं आपको, समझाओगे? क्या है ये परसेंट का फंडा? नहीं, ट्राई भी नहीं कर पाओगे। अच्छा चलो, आप लास्ट पैरा पढ़ लो, बस सब छोड़ दो, सिर्फ लास्ट पैरा पढ़ लो, उसी में सारा कंक्लूजन है। हाँ हाँ हाँ, देखो देखो देखो, सुनो, ये आपका ब्राउजर है, ओके? ये हमारी इमेज है, मान लो ऐसा। वो ब्राउजर है, ये इमेज है। आपने क्या बोला? आपने बोला 50%, 50%, यही बोला। अब मुझे बताओ, इस ब्राउजर का लेफ्ट से 50% कोई पॉइंट होगा? होगा। टॉप से 50% कोई पॉइंट होगा? ये अंदाजा लगा रहा हूं, ये इस इमेज का लेफ्ट से 50% और टॉप से 50% कोई पॉइंट होगा? होगा ना? मान लो ये है। अब ब्राउजर क्या करेगा, ध्यान से देखना। हाँ हाँ रुचि बोलो, क्या करेगा ब्राउजर? जी, ब्राउजर बोलेगा मैं इस इमेज को उठाऊंगा, ध्यान देना मेरी बात पे, इसे कंटेनर के अंदर लेकर आऊंगा ऐसे कि इसका 50 और कंटेनर का 50 आपस में कोलाइड करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे। मतलब ये डॉट जाकर किससे कोलाइड करेगा? कंटेनर के डॉट से। नहीं आया समझ? आया कुछ कुछ समझ। दूसरा एग्जांपल देता हूं और बेटर समझ में आएगा। इमेजिन करो, आपने यहां बोला होता 75%, 25%। बताओ, ब्राउजर पहली गणित क्या करता? पहली गणित कंटेनर का लेफ्ट से 75%, टॉप से 25% एक पॉइंट निकालता, राइट? जिसको हम मैथ्स की भाषा में एक्सेस बोल लेते हैं। तो उसने एक एक्सेस पॉइंट निकाला, वो ये निकला मान लो, ठीक है? अब वो इमेज पे आएगा, इमेज का भी कोई 75-25% का पॉइंट होगा, है ना? मान लेते हैं इमेज का 75%, 25% ये पॉइंट है। तो इसका ये मतलब नहीं है इमेज को 75% दूर कर दो, इसका मतलब ये इमेज का 75-25, ब्राउजर का 75-25 आपस में कोलाइड करो। तो अब वो इस इमेज को उठाएगा और ऐसे ड्रैग करके ले जाएगा ऐसे कि ये दोनों पॉइंट आपस में कोलाइड करें। आया समझ? ये इंटरव्यू में पूछा गया है, फ्रंट एंड इंटरव्यूज में, और अधिकतर स्टूडेंट्स का यही जवाब होता है 75% अंदर की तरफ। इट्स नॉट 75% अंदर की तरफ, इट्स ब्राउजर 75-25 should collide with images 75-25। अब पढ़ो,
उम्मीद करता हूं अब आपको ये थ्योरी समझ में आ रही है। लास्ट पैरा पढ़ लो बस। सही है। इमेज का वो स्पॉट जो 75-25% के गैप पे है, वो कंटेनर के 75-25 के गैप से कोलाइड करेगा। तो 0,0 बोल दिया होता तो कंटेनर का 0,0 और इमेज का 0,0 आपस में करते कोलाइड। लेफ्ट टॉप, ये सारी कहानी लेफ्ट टॉप की चल रही है। ओके, तो अब आप मुझे बताइए, आप लोगों को क्लियर हुआ? ओवरलैपिंग ऑफ बोथ, जी 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 बिल्कुल सही वर्ड्स यूज करें स्वदेश। ओवरलैपिंग ऑफ बोथ पिक्सल पोजीशन। पिक्सल ऑफ व्हाट? पिक्सल ऑफ व्हाट? पिक्सल ऑफ इमेज। ओवरलैप विद पिक्सल ऑफ व्हाट? पिक्सल ऑफ इट्स कंटेनर। फिलहाल वो कंटेनर बॉडी है, हो सकता है वो कंटेनर कोई डिव हो सकता है वो कंटेनर कोई टेबल हो, जो भी कंटेनर है उसके पिक्सल से इमेज का पिक्सल कोलाइड करेगा जब आप बोलोगे इतना परसेंट फ्रॉम लेफ्ट, इतना परसेंट फ्रॉम टॉप। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ? हाँ जी। हाँ, इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल लिया था उसको खोलता हूं जी। इससे पहले वाले में हमने px बोला था जी। हाँ हाँ, लेफ्ट से 75 पिक्सल अंदर की तरफ। हाँ, तो आप रेजोल्यूशन चेक करो कितने का होता है, वो तो आपको रेजोल्यूशन से पता चलेगा। कैसे क्या करते हैं? राइट क्लिक करो अपने डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप में डिस्प्ले सेटिंग्स में जाओ, डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर जाकर देखो रेजोल्यूशन दिखेगा कितने का ये मेरी इस स्क्रीन का रेजोल्यूशन है 1600 क्रॉस 900। आपके लैपटॉप पे जितना भी अभिषेक कुछ डाउट हो रहा है बेटा? तो ये क्या आत्मा आ रही है मेरी? चलिए, अब मैंने अगर इसको रन करा 50% के हिसाब से, तो ये ऑलमोस्ट सेंटर पे आपको देखेगी। क्यों दिख रही है सेंटर पे? क्योंकि ब्राउजर का 50% फ्रॉम लेफ्ट एंड 50% फ्रॉम टॉप कोलाइड करेगा इमेज के 50% लेफ्ट और टॉप से। तो ये भी एक तरीका हुआ ये बोलने का कि पोजीशन शुड बी सेंटर सेंटर। लिख लो, शॉर्ट में परसेंटेज लिखवा देता हूं, उतनी लंबी थ्योरी देखकर वैसे नींद आ जाएगी। स्लाइड में लिखो, बाकी सब तो सिंपल है ना, कीवर्ड्स उन्हें समझाने की तो जरूरत नहीं है, लेफ्ट टॉप राइट बॉटम सब आ रहे हैं। देखो, व्हाट इज परसेंटेज परसेंटेज, व्हाट इज परसेंटेज परसेंटेज इन बैकग्राउंड पोजिशन, व्हाट इज परसेंटेज परसेंटेज, 2% के सिंबल लगाइएगा, इन बैकग्राउंड पोजिशन। लिखिए, if we set the background position, if we set the background position as, लिखो, ये वाला उतार लो, बैकग्राउंड पोजिशन कोलन 75%, 25%. If we set background position 75%, 25%, then it does not mean, then it does not mean that image will be shifted. It does not mean that image will be shifted 75% from left and 25% from top. It does not mean that image will be shifted
from 75% left and 25% top. Full stop. Rather it means the 75%, 25% spot. 75%, 25% spot. 75 किधर से? लेफ्ट से. 25 किधर से? तो लिख लो ब्रैकेट में. 75% from left and 25% from top. The 75%, 25% spot. लिखा ब्रैकेट में 75% from left and 25% from top. ब्रैकेट बंद. On image will collide, 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 slash, दूसरा नाम overlap, तीसरा नाम coincide. collide, overlap या coincide. टकराना. coincide with 75%, 25% spot of the container. 75%, 25% spot of the container. Para change. Thus, if we say 50 के बारे में लिखो अब. Thus, if we say, लिखो background dash position 50%, 50%. Thus, if we say background dash position 50%, space 50%, line change करो, then it means that the spot at 50% left and 50% top, the spot at 50% left and 50% top on the image will collide. The spot at 50% left and 50% top on the image will collide with containers 50% left and 50% top. Will collide with containers 50% left and 50% top. In other words, image will be center aligned in the container. In other words, image will be center aligned in the container. हो गया? GRN 50% कॉर्नर से हो या लेफ्ट टॉप से हो, फर्क क्या पड़ रहा है? इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा. अगर आपको ऐसा लग रहा है सर 50% मैं टॉप लेफ्ट समझ रहा हूं, तो आप क्या ये पॉइंट समझ रहे हैं? ऐसा अगर ऐसा भी आप समझ रहे हैं तो गलत नहीं है. यहां से अपन गए 50%, ये लेफ्ट से 50% अंदर की तरफ गए, और यहां से गए 50% नीचे, तो कुछ यहां पॉइंट आना चाहिए. ठीक है, वेरी गुड. अब क्या डाउट आ रहा है? असाइनमेंट कब से स्टार्ट होंगे? निहाल बस फॉन्ट के लिए रुक जाओ, एक बार फॉन्ट हो जाए, अगला टॉपिक फॉन्ट ही है, उसके बाद ढेर सारे CSS असाइनमेंट्स मिलेंगे. चलूं आगे. डन. ये हुआ हमारा. क्या रिपीट करूं बेटा? संजय क्या रिपीट करूं? पूरी थ्योरी पोस्ट कर दूंगा मैं ग्रुप में, आप लिख लेना. अभी आगे बढ़ते हैं. कुछ एक्सप्लेन करना है तो आप बताइए. लास्ट लाइन. दिस मीन्स इट इज अनदर वे टू सेट द इमेज एट द सेंटर. बस इतना ही है. ये जो अपन 50% बोल रहे हैं, ये एक और तरीका है इमेज को सेंटर पे लाने का. बढ़ा जाए आगे. अब चलिए अगली पोजीशन पे आइए.
अगला है हमारा बैकग्राउंड डैश अटैचमेंट। टाइटल डालिए, अगली प्रॉपर्टी बैकग्राउंड डैश अटैचमेंट। बैकग्राउंड डैश अटैचमेंट क्या लगता है क्या होता है इससे? बहुत ही सिंपल है, पढ़िए। बाय डिफॉल्ट इमेज पेज के साथ स्क्रॉल करती है। क्या आप चाहते हैं इमेज स्क्रॉल करे? अगर आपका जवाब है हाँ चाहते हैं, तो मत बोलिए बैकग्राउंड अटैचमेंट के बारे में कुछ भी। अगर आपको लगता है नहीं सर इमेज स्क्रॉल करे, सॉरी पेज स्क्रॉल करे, इमेज अपनी जगह चिपक के रहे, तो आप बोल देंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट, जल्दी बोलिए, फिक्स्ड। बाय डिफॉल्ट क्या होती है? स्क्रॉल। डेमो देखिए पहले, फिर नोट्स देता हूं। बैकग्राउंड अटैचमेंट का पहले एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, चेक कीजिए। फिलहाल मैंने बोला है बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, बहुत ध्यान से देखिएगा। बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर सेंटर, ये वही एग्जांपल है जो आपने अभी 15 मिनट पहले देखा था। रन करने पर इमेज पेज के सेंटर पे आएगी। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि पाथ गलत है, ठीक है, अच्छे से ध्यान से देखना। रन करने पर ये रही आपकी इमेज, है ना? कहां पर आ रही है? पेज के सेंटर पे। ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स, पेज के सेंटर पे आ रही है। दूसरी बात, स्क्रॉल हो रही है? स्क्रॉल हो रही है। अब मैं एक चेंज करूंगा और आपको बिहेवियर में दो चेंज दिखेंगे। क्या बोला मैंने? बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स कर दो। पहचानिए आउटपुट में क्या चेंजेस दिख रहे हैं। क्या चेंज दिखा? एक तो अब वो सेंटर हो गया स्क्रीन का। पेज और स्क्रीन में फर्क है? हाँ, पेज तो बहुत सारी लाइनों का होगा, स्क्रीन उतना एरिया है जितना यूजर को दिख रहा है। तो अटैचमेंट ने उसको एक तो सेट कर दिया स्क्रीन के सेंटर पे। दूसरा, अब आप स्क्रॉल करते जाइए, टेक्स्ट इसके ऊपर से स्क्रॉल होता हुआ निकलेगा, इमेज विल रिमेन स्टेशन। जनरली आप यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे देखेंगे कुछ लोगो या गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे लोगोस स्टेबल रहते हैं, उस ऊपर से टेक्स्ट आपको स्क्रॉल होता हुआ दिखेगा। दिस इज डन यूजिंग बैकग्राउंड अटैचमेंट। लिखिए, बाय डिफॉल्ट इमेज तो बैकग्राउंड है ही स्वदेश, but image will stick to the background. It won't scroll with the page. By default, a background image scrolls with the page. By default, a background image scrolls with the page. By default, a background image scrolls with the page. Full stop. However, to control this scrolling, however, to control this scrolling and set the image at a fixed position, we use background dash attachment. We use background dash attachment. कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं? स्क्रोल, फिक्स्ड, इनहेरिट। पॉसिबल वैल्यूज आर स्क्रोल, ब्रैकेट में लिखिए स्क्रोल के डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट वैल्यू है बैकग्राउंड अटैचमेंट की, नहीं बोलते हैं तो स्क्रोल ही रहेगा, कॉमा फिक्स्ड, कॉमा इनहेरिट। पॉसिबल वैल्यूज आर, पहला स्क्रोल, ब्रैकेट में लिख लो डिफॉल्ट, ब्रैकेट बंद, दूसरा फिक्स्ड, तीसरा इनहेरिट। एग्जाम्पल उतारिए।
हो गया? आप लोगों का हो गया? हटाऊं? डन? अभिषेक लॉग आउट करके वापस लॉग इन करो, क्लास चालू हुए आधा घंटा हो गया। आवाज आ रही है मेरी अभिषेक आपको? जी हो गया, चले आगे। ये हो गई कहानी बैकग्राउंड अटैचमेंट की। अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी, वेरी इंटरेस्टिंग, बैकग्राउंड साइज। पढ़िए। बाय डिफॉल्ट इमेज कितने साइज की आती है? अगर आपने रिपीट रोका हुआ है तो डिफॉल्ट साइज की आती है। इसके लिए हम बोलते हैं बैकग्राउंड साइज इज ऑटो। ऑटो माने जितनी की है उतने की दिखेगी। बट कई बार ऐसा होगा बैकग्राउंड बड़ा है और इमेज छोटी है, जैसे हमारी फ्रेंड्स वाली इमेज के साथ हो रहा है। आप चाहेंगे ये इमेज पूरे बैकग्राउंड को कवर कर ले, बस वही इसकी वैल्यू है। अगर आप चाहते हैं पूरे बैकग्राउंड को कवर कर ले, वी हैव पॉसिबल वैल्यूज कवर एंड कंटेन। अब दो वैल्यू दिए तो कुछ अंतर भी होगा, वो देखते हैं अपन। और अगर आपको लगता है सर मैं अपनी तरफ से साइज देना चाहता हूं, तो फिर आप ना ऑटो बोलेंगे ना कवर बोलेंगे, फिर आप प्रोवाइड करेंगे इमेज को अपनी तरफ से विड्थ और हाइट। आप ये भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ एक वैल्यू दें, जैसे कि विड्थ दे दें, हाइट ब्राउजर अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। कितने सारे काम है बैकग्राउंड साइज में? बैकग्राउंड साइज के अंदर 3 काम है। कुछ नहीं कहना है तो बोलो ही मत, डिफॉल्ट वैल्यू होगी ऑटो। दूसरा, आप बोलोगे इमेज अपने आप को स्ट्रेच कर लेगी, एक्सपैंड कर लेगी पूरे कंटेनर के बराबर। और आप बोलोगे तो ना खुद स्ट्रेच करेगी ना डिफॉल्ट साइज पे होगी, आप जो बोलेंगे उतनी साइज की इमेज बन जाएगी। बोलने में भी आपको दो चीजें बोली हैं ब्राउजर ने, या तो विड्थ हाइट दोनों दे दो, या सिर्फ विड्थ दे दो, हाइट ऑटो कैलकुलेट होगी। ऑटो कैलकुलेट होगी, विड्थ आप दोगे, हाइट उसके हिसाब से ब्राउजर करेगा एडजस्ट। लिखिए फिर एग्जांपल्स दिखाता हूं। इनहेरिट का यूज क्या है? इनहेरिट का यूज हम पहले भी समझ चुके हैं, आप लोग बताएं। राज का क्वेश्चन है इनहेरिट का यूज क्या है? वेरी गुड। इनहेरिट का मतलब होता है इस प्रॉपर्टी की जो पेरेंट में वैल्यू है वही वैल्यू आ जाए चाइल्ड में। तो अगर मैं बोलता हूं बैकग्राउंड अटैचमेंट इनहेरिट, तो इसका क्या मतलब है? अगर इमेज टेबल के अंदर है और टेबल का पेरेंट बॉडी है, तो बॉडी पे अगर कोई इमेज है उसका बैकग्राउंड अटैचमेंट अगर फिक्स्ड है, तो इस वाली इमेज का भी बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड हो जाएगा। ये वही है जो हम इनहेरिट पढ़ चुके हैं। हाइट दे दो तो क्या विड्थ ऑटो कैलकुलेट होगी? नहीं प्रशांत, अपन प्रोवाइड करते हैं विड्थ तो ये हाइट ऑटो कैलकुलेट करेगा अधिकतर ब्राउजर्स में। कुछ ब्राउजर्स ऐसे हैं जो हाइट लेकर विड्थ कैलकुलेट कर लेंगे, बट रिकमेंडेड इज आप विड्थ दें, ब्राउजर कैलकुलेट कर लेगा हाइट। अभी मैं आपको दिखाता हूं सबके प्रैक्टिकल, ठीक है? लिखो फटाफट पहले बैकग्राउंड डैश साइज। प्रॉपर्टी का नाम है बैकग्राउंड डैश साइज। लिखो बाय डिफॉल्ट images by default images take the same size as their original dimension. By default images take same size as their original dimension, but we can change this behavior. But we can change this behavior by using background dash size. By using background dash size. By using background dash size. लिखो, its possible values are
1 2 3 करके लिखते चलना। नंबर 1 क्या है इसकी पॉसिबल वैल्यू? ऑटो, लिख लो डिफॉल्ट। नंबर 1 इज ऑटो, ब्रैकेट में लिखो डिफॉल्ट, लिखा। नंबर 2 कवर स्लैश कंटेन, दोनों में मामूली सा फर्क है, बताता हूं क्या। कवर स्लैश कंटेन लिखो, स्ट्रेचिंग द इमेज, मतलब इसका है स्ट्रेचिंग द इमेज, स्ट्रेचिंग खींचना द इमेज। तीसरा विड्थ कॉमा हाइट, आगे लिखो उसके प्रोग्रामर गिवन विड्थ हाइट, प्रोग्रामर गिवन विड्थ हाइट, लिखा। चौथा विड्थ, आगे लिखो विड्थ गिवन बाय प्रोग्रामर, विड्थ गिवन बाय प्रोग्रामर, हाइट कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली, विड्थ गिवन बाय प्रोग्रामर, हाइट कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली। समझ आ गए सभी ऑप्शन थ्योरेटिकली? अब प्रैक्टिकल करते हैं, शुरू करूं? चलिए, सबसे पहले मैंने फ्रेंड्स वाली इमेज को ही पुल करा है, ठीक है। इसकी डिफॉल्ट साइज कितनी है जरा वेरीफाई करें तो मेरे पास इमेजेस में है friends.png। कितने साइज की इमेज है ये बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो? अगर आप इस इमेज की डिफॉल्ट साइजिंग देखें, ये रही फ्रेंड्स वाली इमेज, प्रॉपर्टीज में जाइए, चेक करिए कितनी साइज है बाय डिफॉल्ट डायमेंशंस। ये तो इसकी बाइट्स में साइज आ रही है, इंटरनल डायमेंशंस डिटेल्स में, राइट। तो इसकी ओरिजिनल साइज है 751 पिक्सल्स, विड्थ है इसकी 500 पिक्सल, हाइट है 750 की, विड्थ है 500 की हाइट है। ये इसकी डिफॉल्ट डायमेंशंस हैं, ठीक है। अब मैंने इसको पेज पे एज इट इज पुल कर लिया, यहां से बंद कर रहा हूं। पेज पे मैंने इसको एज इट इज पुल करा, रन करूंगा, ये मुझे मिलेगा इसका आउटपुट। ये 751 की विड्थ है और 500 की हाइट है। एनी गेसेस अगर मैं ऐसा कर दूं तो? वेरी गुड, इमेज स्क्वीज हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, 400 बाय 400 की आएगी। और अगर आप आउटपुट देखेंगे तो आपको फील भी होगा कि इमेज थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है ना, कंप्रेस हो रही है, राइट। और अगर आपने ऐसे ना करके ऐसे दिया तो आपने बोला मेरी तरफ से विड्थ 500 की रखो, हाइट ब्राउजर खुद कैलकुलेट करेगा। तो अब आप जब रन करेंगे तो इमेज थोड़ी सी अलग दिखेगी, 500 की विड्थ होगी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ब्राउजर ऑटो कैलकुलेट करेगा हाइट। दोनों क्लियर हो गए? अब तीसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग, और वो है कवर क्या करता है, ठीक है। ये है कवर, खुद देखिए, खुद पहचानिए, कवर वर्सेस कंटेन। कवर के लिए मैंने रन करा, नाम के अनुसार काम है, क्या करा, कवर ने इमेज को स्ट्रेच करा। आप ये भी देख रहे होंगे इमेज अभी भी उतनी ही क्लियर है जितनी वो ओरिजिनली थी। क्या नहीं हुई इमेज? धुंधली नहीं हुई। जबकि आप नॉर्मल इमेज को अगर बढ़ाते थे तो आपको याद होगा HTML के IMG टैग में वो ब्लर्ड हो जाती थी। यहां आप नोटिस करिए इमेज उतनी ही क्लियर है जितनी वो ओरिजिनली थी। ऐसा कैसे हो पाया? जब कवर इमेज को स्ट्रेच करता है तो वो एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करके चलता है। ये क्या होता है एस्पेक्ट रेशियो? इमेज की विड्थ का इमेज की हाइट से रेशियो। कितनी थी विड्थ? 750। कितनी थी हाइट? 500। 750 बाय 500 का कुछ रेशियो बनेगा 1 पॉइंट समथिंग। तो जब इसको स्ट्रेच करेगा, अब ये 750 बड़ी है, हाँ ना, 750 से ज्यादा 1600 पिक्सल थी ना मेरी स्क्रीन की विड्थ, तो अब ये 750 से बड़ी होकर 1600 पे आ गई है। तो इसको ऐसे स्ट्रेच करेगा कि इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो मेंटेन रहे। एस्पेक्ट रेशियो इज रेशियो बिटवीन विड्थ एंड हाइट, इसलिए वो धुंधली नहीं पड़ी। अब हम आते हैं कंटेन पे। सर ये ब्राउजर जो भी हाइट सेट करेगा
वो हर इमेज के हिसाब से अलग अलग, जी आर्यन, वो जो भी हाइट सेट करेगा वो इमेज के हिसाब से और आपकी विड्थ के हिसाब से करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने विड्थ 500 दी है तो इमेज भी 500 की हाइट हो जाएगी, उसमें वो मैथ्स लगाएगा और उसके अनुसार साइज कैलकुलेट करेगा। चलूं आगे, अब आ जाइए कवर पे। ये कौन था? कवर। अब आ जाइए कंटेन पे। सेम कोड, आई एम सेइंग कंटेन। बताइए जरा क्या करा इसने, मुझे तो समझ ही नहीं आया क्या करा। क्या करा इसने, क्या करा इसने? इसने इमेज को स्ट्रेच करा, लेकिन इतना कि इमेज कंटेनर के अंदर आ जाए, इतना नहीं कि वो कंटेनर को पूरा कवर अप कर ले। स्ट्रेच करा इसने ओरिजिनल इमेज को, लेकिन इसने ये ध्यान नहीं दिया कि इसे कंटेनर की कवरिंग करनी है। उसने क्या करा था? उसने इमेज को इतना स्ट्रेच करा कि वो इमेज को या कंटेनर को कवर कर ले। तो कंटेन कब यूज करेंगे? कंटेन आप तब यूज करेंगे जब आपके पास कोई बैकग्राउंड एरिया है जिसपे आपको इमेज दिखानी है, वर्टिकली पूरी कवर कर ले, राइट पे आप चाहते हैं थोड़ी सी जगह छूट जाए। और अगर आपने कवर बोल दिया तो ना राइट पे जगह छूटेगी ना लेफ्ट पे। जैसे कॉपी पे कवर चढ़ता है, ऐसे इमेज कंटेनर को पूरा पूरा कर लेगी कवर अप। तो लिख लीजिए कवर वर्सेस कंटेन। जी, एस्पेक्ट रेशियो। क्या मैं एस्पेक्ट रेशियो? वेब पेज तो 1600 पिक्सल का है, ये तो पूरा 1600 है ना, इस एज से लेकर इस एज तक। इसने जो करा होगा पूरा 1600 थोड़ी लिया होगा, थोड़ी एजेस ब्राउजर की ली होगी ना। ठीक है, लिखिए विड्थ बस चेंज करना और हाइट सेम रखनी है तो हाइट खुद देनी पड़ेगी प्रियंका। विड्थ बस चेंज करनी और हाइट सेम रखनी हो तो हाइट मेंशन करनी पड़ेगी एज अ डेवलपर आपको। ओके, लिखो फटाफट कवर वर्सेस कंटेन। लिखिए कवर स्ट्रेचेस द इमेज टू फिल अप, cover stretches the image to fill up the entire, cover stretches the image to fill up the entire containers area, to fill up the entire containers area. Para change. On the other hand, contain, on the other hand, contain makes sure that image falls inside the container. Falls, इमेज कंटेनर के अंदर ही आए, बाहर ना निकल जाए। Falls inside the container, comma, stretches it, but does not guarantee, to cover, but does not guarantee to cover full area, does not guarantee to cover full area. उतारिए। ये पिछले दोनों है, फिर मैं कवर और कंटेन दिखा रहा हूं। दुर्गेश, मैंने बोला है कंटेन makes sure that image does not falls off the container, comma, stretches it, but makes no guarantee, that it will cover the entire container. ये हो गया। बॉडी बदलूं? सेकंड वाला कौन सा हर्ष? ये 500 पिक्सल वाला कि कवर कंटेन?
500 वाला है तो सिंपल है, ये आप ब्राउजर को बोल रहे हो मुझे विड्थ 500 चाहिए, हाइट ब्राउजर खुद ही कैलकुलेट कर ले, लिख देता हूं मैं यहां पर बोथ विड्थ एंड हाइट will be set as given by us. यहां width will be 500 pixels, but height will be auto calculated by browser. एस्पेक्ट रेशियो हर्ष, एस्पेक्ट रेशियो उसी के बेसिस पर हाइट निकालेगा। हो गया, हटाऊं? लिख लिया सबने? हटाऊं? कमेंट्स हो गए? रिमूव करूं? अब कवर और कंटेन वाला ले लीजिए। ये है कवर, कंटेन भी ऐसा ही है तो मैं कंटेन दिखा नहीं रहा हूं, आप इसकी जगह कंटेन भी लिख सकते हैं, सिंटेक्स सेम रहेगा, बस वैल्यू बदल जाएगी। दिस इज कवर। स्ट्रेच द इमेज, stretch the image big enough to cover its container, but also maintain aspect ratio. कोई जरूरत नहीं है, हटा दो। बिल्कुल सही कहा जसवंत आपने, बैकग्राउंड रिपीट यहां से ड्रॉप हो सकता है। हो गया, चले आगे। लास्ट उतार लिया हो तो टाइटल डालिए, बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड। कितनी प्रॉपर्टी पढ़ ली आपने बैकग्राउंड की अभी तक? 5। छठवीं अब पढ़ने जा रहे हैं, बताओ क्या क्या 5 पढ़ी? बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड साइज और बैकग्राउंड रिपीट। छठी कौन सी है? वो तो हो गई, आरजीबी का पेपर नहीं दे रहे हैं कि पॉइंट 2 बार। बैकग्राउंड कलर, हाँ, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट तीसरा, बैकग्राउंड पोजीशन चौथा, बैकग्राउंड अटैचमेंट और बैकग्राउंड साइज 6। हाँ सॉरी 6। तो अभी आ रही है शॉर्ट हैंड। अब लीजिए बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड, नाम से अंदाजा लगाइए क्या हो रहा होगा। बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड, नाम शॉर्ट हैंड नहीं है, बोलते बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड है। एक प्रॉपर्टी में ये सारी आ जाएंगी। कौन सारी? ये पूरी जितनी भी आपने लिखी हैं, ऑल ऑफ देम विल बी कवर्ड इन वन प्रॉपर्टी। तो मैं आपके सामने कोड दिखा रहा हूं, बताइएगा अगर आप
समझ पा रहे हो कोड कह क्या रहा है ब्राउजर से? दिस इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ बैकग्राउंड। इसको मैं हटा रहा हूं, अब पढ़ो आप ध्यान से। प्रॉपर्टी का नाम ओनली बैकग्राउंड, ठीक है। यूआरएल मतलब आप सेट कर रहे हो बैकग्राउंड इमेज, सही बोल रहा हूं। नेक्स्ट है लाइट ब्लू, मतलब आप सेट कर रहे हो उसका कलर भी, ठीक है। देन नेक्स्ट नो रिपीट, सेट कर रहे हो आप बैकग्राउंड की रिपीट। क्या क्या नहीं बताया? पोजीशन नहीं बताई, अटैचमेंट नहीं बताया, कि बताया? बताया। अटैचमेंट बताया फिक्स्ड, पोजीशन बताई सेंटर। ना बताते तो ले लेता इनकी डिफॉल्ट वैल्यू। जो बताओगे वो आपसे लेगा, जो नहीं बताओगे उसकी ले लेगा डिफॉल्ट वैल्यू। ऑर्डर जो मना है वो आप दे सकते हो, जिस ऑर्डर में आप देना चाहो, राइट। तो अब मुझे इमेज कैसी दिखेगी? मुझे इमेज सेंटर पे दिखेगी। स्क्रॉल करने पर स्क्रॉल नहीं होगी, इमेज की जगह सेंटर पॉइंट होगी, रिपीट नहीं होगी, इमेज friends.png दिखेगी, पूरा कवर करेगी नहीं। साइज इमेज की उतनी आएगी जितनी डिफॉल्ट है, क्योंकि आपने बैकग्राउंड साइज के लिए कुछ भी मेंशन नहीं करा है, राइट। अब अगर अपन रन करें तो आप आउटपुट पहचानिए। इमेज सेंटर पे आ रही है? हाँ आ रही है। आपने इमेज को फिक्स करा है? हाँ बोला भाई आपने फिक्स, राइट। तो पेज स्क्रॉल करने पर इमेज स्क्रॉल नहीं हो रही है, क्योंकि आपने स्क्रॉल करने के लिए मना करा है। रिपीट के लिए आपने नन बोला है, तो इमेज टाइल भी नहीं हो रही है, राइट। और कलर आ रहा है लेकिन उतने एरिया पे नहीं आ रहा है जितने एरिया पे इमेज आ रही है। और इमेज पूरी स्ट्रेच कर दी होती है आपने तो कलर दिखता ही नहीं। लिखिए बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड। सर अगर बैकग्राउंड रिपीट कर दें और साइज कंटेन कर दें, कोई मतलब ही नहीं है ना। बैकग्राउंड रिपीट कर दोगे और साइज कंटेन कर दोगे तो फिर मतलब नहीं है ना, इमेज की दो कॉपी बन गई ना। फिर तो इमेज की दो कॉपी बन गई तो मतलब ही नहीं निकला। लिखिए बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड, लिखिए ऑल द प्रीवियस बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, ऑल द प्रीवियस बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। 2 मिनट रुक जाइए, डाउट आ रहा है हर्ष का। विदाउट फिक्स वाला आउटपुट दिखा दीजिए। यही कर देते हैं अपन विदाउट फिक्स। विदाउट फिक्स मतलब डिलीट कर दिया मैंने इसको। अब क्या होगा? इमेज आएगी? आएगी। कहां आएगी? पेज के सेंटर पे आएगी और स्क्रॉल हो जाएगी। चेक करिए, ये इमेज आ गई पेज के सेंटर पे, स्क्रॉल हो गई। ओके हर्ष, डाउट सॉल्व। वेलकम। इसको मैं वापस कर दे रहा हूं पहले जैसा। क्या लाइन बोली थी मैंने? क्या बोला? ऑल द प्रीवियस बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज कैन बी सेट using a single, can be set using a single property called background. बोलते बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड है, लिखते सिर्फ बैकग्राउंड है। However, it is not compulsory to mention, however, it is not compulsory to mention value for every property. However, it is not compulsory to mention value for every property because browser will take their default values if we skipped them, because browser will take their default values if we skipped them. अगर छोड़ोगे तो ब्राउजर उनकी डिफॉल्ट वैल्यू लेगा, ठीक है। अब इसको देख के बताओ कौन क्या है, ये कौन? तो आप बोलोगे सर ये बैकग्राउंड इमेज। ये कौन? ये बैकग्राउंड कलर।
ये कौन, ये बैकग्राउंड रिपीट, ये बैकग्राउंड अटैचमेंट, ये बैकग्राउंड पोजीशन। क्या नहीं दिया, अपन ने बैकग्राउंड साइज नहीं दी, तो बाय डिफॉल्ट साइज हो जाएगी ऑटो। नो ऑर्डर इज देयर राज, आप किसी भी ऑर्डर में दे दो। आप जो 6 लाइनें लिखकर कर रहे हो एक में हो रहा है, किसका, मुझे बाकी नहीं देनी, एक ही देनी है अपनी तरफ से, और रीडेबिलिटी इंप्रूव होगी ना। अब आप सब लिख दोगे बैकग्राउंड फिक्स्ड, ब्राउजर समझ रहा है बैकग्राउंड फिक्स का मतलब बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, बट बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स रहेगा तो पढ़ने में इजी रहेगा ना, बस ये फायदा है जी। हाँ इनहेरिट करेंगे तो हो जाएगा। हो गया डन, बदला जाए। उतार लिया, ये हुआ हमारा बैकग्राउंड खत्म। अब अगला टॉपिक हमें लेना है फॉन्ट, जो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। अब अगले वीक से आपके एग्जाम्स हैं, है ना, तो बैच के शेड्यूल में कुछ चेंजेस करे गए, अफरोज सर आपसे आके अभी डिस्कस करेंगे। अगर आपका अगले दिन पेपर है और उसके एक दिन पहले क्लास है तो वो हमने चेंज करा है, ऐसा करना है कि नहीं करना है। अगर आपका कल पेपर है तो आप आज नहीं आ पाएंगे ना पढ़ने, तो उसको ऐसे चेंज करा है, सर से आप डिस्कस कर लीजिए ताकि आपको टाइमिंग को लेकर कोई डाउट ना रहे। 2 मिनट रुक जाइएगा, लॉग आउट मत कीजिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आप में से 4th सेमेस्टर के कितने स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम है 4th सेमेस्टर? आप ही है ना? कब से एग्जाम है आप सभी का? 27। ठीक है, अप्रोक्स 1 मंथ तो चलेगा। 1 महीने से ज्यादा चल रहा है क्या? 1 महीना तो चलेगा ना। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि आपकी डेज फिक्स नहीं रहेगी, ठीक है? मतलब जब तक एग्जाम रहेंगे ना आपके डेज फिक्स नहीं रहेंगे, तो जो भी चेंजेस होंगे हम आपके ग्रुप में शेयर कर दिया करेंगे। बाकी अगली क्लास आपकी संडे को है 2:30 PM पे, 2:30 PM, ठीक है? संडे को आइए, संडे को पूरा शेड्यूल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है? जावा की क्लास, 1:30 बजे है आपकी, है ना? मानसरोवर वाला भी तो जैसे रहती है वैसे ही है। प्रैक्टिकल का क्लास अभी कोई नहीं है, प्रैक्टिकल की क्लास अगर मिलती है तो आपके ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा। वॉइस कम आ रही है, ग्रुप में जाएगा मेरा। अगली क्लास कल है आपकी, संडे को है 2:30 PM पे, ओके? जो भी चेंजेस होंगे ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, ग्रुप चेक कर लेना आप। जावा इंद्रपुरी 1:30 PM जी, टेलीग्राम पे बता देंगे जी। फ्रंट एंड की क्लास है संडे 2:30 PM।